चूरू खेल स्टेडियम में जिला एथलेटिक्स संघ के तत्वावधान में राज्य स्तरीय सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने आज 400 मीटर पुरुष दौड़ के साथ किया। राठौड़ ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी चूरू की धरती पर खेल का अद्भुत आयोजन होना सराहनीय कदम है, जिसके लिए एथलेटिक्स खेल करवाने वाली आयोजन समिति साधुवाद की पात्र है। इस दौरान संघ के सचिव ठाकुरमल शर्मा, जगराज गौड़, कुश्ती संघ के अध्यक्ष विनोद गढ़वाल आदि ने राठौड़ को शॉल व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि जीवन में जीवटता के लिए खेल जरूरी है। एथलेटिक्स का खेल समागम चूरू के खिलाड़ियों में नई ऊर्जा का संचार करेगा। राजस्थान सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आज चूरू में शुभारंभ हो रहा है। तमाम बाधाओं के बाद एथलेटिक्स संघ ने इस कार्यक्रम को किया। मैं शुभकामनाएं देने आया हूं और मैं समझता हूं कि खेल जगत के अंदर हम सब लोगों का प्रयास रहना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया की बात कही, फिट इंडिया की बात कही और इस प्रकार की प्रतियोगिता से निश्चित तौर पर उदयमान खिलाड़ियों का इस मैदान के अंदर अपने उत्कृष्ट खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। और खेल ही एक ऐसा स्थान है जहां राजनीति की गुंजाइश नहीं, अपने दमखम पर खिलाड़ी अपने ऊंचाइयों को छूने का काम करते हैं। मैं ढेरों सारी शुभकामनाएं देने आया हूँ। जल्दी से ठीक है। वहीं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता के अहंकार में कांग्रेस पार्टी के नेता कुछ मर्यादाएं भूल रहे हैं। समय आने पर प्रजातांत्रिक तरीके से माकूल जवाब देने के लिए वे तैयार खड़े हैं। उन्होंने कहा कि कर्जा माफी के नाम पर किसानों को धोखा देने वाली सरकार को नेस्तनाबूद करने के लिए किसान अंगड़ाइयां ले रहा है। समय आने पर इस सरकार को किसान ही जवाब देने वाला है। राठौड़ ने कहा कि रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि को जिस तरह से तीन बार धमकियां मिलना और अपराधी का पकड़ा नहीं जाना, इससे लगता है कि कानून व्यवस्था अब मुद्दा बन चुकी है। सरकार को इसका भुगतान करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार भले ही महंगाई राहत कैंपों का आयोजन कर आडंबर करे, लेकिन आम आदमी की जिंदगी सुकून की नहीं है। इसके लिए सरकार को वोट की चोट मारने के लिए जनता तैयार है। इस स्टेडियम में आने का मौका मिला। मुझे बताया गया कि जहां मैं खड़ा हूं इस पर 30 लाख से ज़्यादा की राशि पिछले साल व्यय हुई है। लगता है कि 3 लाख भी व्यय नहीं हुई। निश्चित तौर पर सरकार से मांग भी करूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए और जब समय आएगा खुद भी हम इसकी जांच करवाएंगे। खेल के मामले में इस प्रकार का खुला नंगा भ्रष्टाचार निश्चित तौर पर निंदनीय है। सर, राज्य सरकार की यदि बात करें तो की रंगदारियों का और जिस प्रकार की दहशतगर्दी का और जिस प्रकार के संरचनाओं ने इस पूरे शासन को और पुलिस व्यवस्था को दत्ता बता रखा है। हमारे रतनगढ़ के विधायक को 3 बार अलग अलग समय पर धमकी मिल जाना और अब तक वो गिरफ्त नहीं होना, उनको पकड़ा नहीं जाना निश्चित तौर पर दिखा रहा है कि किस प्रकार अपराधी और अपराध दोनों बेकाबू है। इस बार अपराध और अपराधी और कानून व्यवस्था मुद्दा बन चुकी है। सरकार को इसका भुगतान करना पड़ेगा, चाहे किसी प्रकार के महंगाई राहत कैंप के नाम पर आडंबर करें, पर आम आदमी की जिंदगी सुकून की जिंदगी नहीं है। इसलिए इस सब का जवाब वोट की चोट से जनता देने के लिए आतुर है। सर, यदि प्रदेश की बात देखिए, किसी के बताने से कोई किसान का पेटेंटीकरण करे, कोई एक व्यक्ति करे, ये समझ के परे की बात है। किसान ही इस बार इस सरकार को नस्ल-नबूद करने के अंदर अंगड़ाई ले रहा है। किसान के साथ धोखा देने वाली सरकार, कर्जा माफी के नाम पर धोखा देने वाली सरकार और जिस प्रकार ऋण माफी की बात को लेकर किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है, इसका जवाब किसान ही राजस्थान में देगा। अभी तारानगर में डोटाला सर जी ने आपके सत्ता के अहंकार के अंदर वो कुछ मर्यादाएं भूल रहे हैं, ये उनको मुबारक। समय आने पर प्रजातांत्रिक तरीके से उनको माकूल जवाब देने के लिए मैं तैयार खड़ा हूँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्म दिवस पर साप्ताहिक सेवा अंतर्गत आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की कड़ी के छठे दिन आज चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने वाल्मीकि समाज के साथ केक काटकर जननायक का जन्म दिवस मनाया। सभापति ने कहा कि मुखिया अशोक गहलोत ने गरीब को गणेश मानकर कार्य किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई योजनाओं से सभी वर्ग के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। बजट घोषणा में जो 30,000 सफाई कर्मचारियों की नई भर्ती की घोषणा की गई थी, उसकी प्रक्रिया भी जल्द ही पुनः स्वायत्त शासन विभाग द्वारा प्रारंभ की जाएगी, जिससे वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने के लिए राज्य सरकार से आग्रह किया जाएगा। इस अवसर पर सभापति सैनी ने सफाई कर्मचारियों की 3 दिवस की काटी गई राशि का भुगतान कराने की घोषणा की।
रतनगढ़ शहर के लिंक रोड पर स्थित MDS साइंस स्कूल में 1 महीने तक चलने वाले किड्स समर कैंप का उद्घाटन शुक्रवार को किया गया। डॉक्टर महेंद्र घोड़ेला, गीतू घोड़ेला, राजेश रुलानिया आदि द्वारा किए गए उद्घाटन समारोह में होम क्लासेस के परीक्षा परिणाम की घोषणा भी की गई, जिसमें कक्षावार प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। संस्था अध्यक्ष ढूकिया ने बताया कि कैंप के दौरान स्पोकन इंग्लिश, इंडोर गेम्स, चित्रकला, पेंटिंग, डांसिंग, योगा, मेहंदी, आर्ट एंड क्राफ्ट, हैंडराइटिंग में सुधार जैसी क्लासेस आयोजित की जाएंगी। चूरू के वार्ड नंबर 55 में विधायक कोटे से बनी सीसी सड़क का लोकार्पण आज नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने किया। राठौड़ ने कहा कि विकास का दूसरा नाम भाजपा है। कांग्रेस के राज में जनता त्राही त्राही कर रही है, आम जन परेशान हो रहा है, सुनने वाला कोई नहीं है। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, प्रधान दीपचंद राहड़, पूर्व सभापति विजय कुमार शर्मा आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। सड़क का उद्घाटन हुआ है। चूरू की शहरों की सड़कों की हालत बदहाल है। पूर्व में बजट में की गई 1 वर्ष पूर्व की सड़कों का निर्माण यदि प्रारंभ नहीं हुआ, कई बार मैंने इस बात को अलग अलग स्तरों पर उठाई है और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में चूरू की जो बदहाली है उसको ठीक करने का काम करेंगे, मौका मिलेगा। राजस्थान राज्य महिला आयोग अध्यक्षा रेहाना रियाज ने आज जिले के पीटीसर गांव में आयोजित महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संग अभियान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड बांटे और उनसे बातचीत कर राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में फीडबैक लिया। रेहाना रियाज ने अधिकारियों से कहा कि इन कैंपों का अधिकतम लाभ आम जन को मिले, इसके लिए सक्रिय और सतर्क रहकर काम करे। रियाज ने ग्रामीणों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार एक परिवार के संवेदनशील अभिभावक की तरह काम करते हुए हर वर्ग के कल्याण की दिशा में प्रयासरत है। इस मौके पर SDM उगम सिंह राजपुरोहित ने कैंप की प्रगति से महिला आयोग अध्यक्ष को अवगत करवाया। आज पीटीसर गांव आए महंगाई राहत कैंप में और पूरे अधिकारी और कांग्रेस के सभी नेता कार्यकर्ता सभी मौजूद हैं। आम आदमी भारी तादाद में है और काम हो रहे हैं, लोगों को राहत मिल रहे हैं। कांग्रेस सरकार और युग पुरुष अशोक गहलोत जी लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं और भगवान से, अल्लाह से मांगने पर पूरी मांगे पूरी नहीं होती। अशोक गहलोत जी से कुछ भी मांगो वो पूर्ण हो रहे हैं और लोगों की राहत के लिए वो एक से बढ़कर एक योजनाएं लाए हैं ताकि कोई भूखा नहीं सोए, कोई किसी के घर में बिजली नहीं जले। तो कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि बिजली लेने की हैसियत नहीं होता है, तो 100 यूनिट तक फ्री है। और बीमारी के नाम पर लोग पहले परेशान हो जाते थे, आधी मौत बीमारी के नाम सुन के होते थे। 25 लाख तक का इलाज है और कोई दुर्घटना अगर हो जाता है, खुदा न खास्ता कोई बात होता है, 10 लाख रुपया तक उसमें आपको बीमा का राशि मिल जाएगा। आपका पशुओं से लेके परिंदों से लेकर के आपके घर के हर चीज़ पे, अन्नपूर्णा किट से लेकर के रोजगार के लिए 125 दिन का आपको रोजगार दे रहे नरेगा के तहत। हर तरीके से सोच करके जो व्यक्ति कर रहे हैं वो आधुनिक श्रवण कुमार है। लाखों करोड़ों लोगों के लिए उन्होंने जो काम किया है बेमिसाल काम किया है और लोगों को राहत है, लोग बड़े खुश है, दुआएं दे रहे हैं अशोक गहलोत जी को। चूरू कलेक्ट्रेट के आगे 6 दिनों से चल रहे धरने पर आज ANM LHV संघ के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार की अपनी 3 बिंदुओं की मांगों को मनवाने के लिए पक्षियों के लिए पानी के परिंदे लगाए। संघ की जिलाध्यक्ष बाला राठौड़ ने बताया कि जैसे हम पक्षियों के लिए परिंदे लगाकर पानी की सेवा दे रहे हैं, वैसे ही हम गाँव में भी आम जन को सेवा देते हैं। इस मौके पर कमलेश, उर्मिला, सरोज आदि मौजूद रही। ये ANM LHV धरना जारी है और आज 6 दिन हो गए हम यहाँ कलेक्ट्रेट के सामने बैठे हुए हैं। 1 तारीख से धरने पर है सभी बहनें, पूरे चूरू जिले की बहनें बैठी हैं और हमारी 3 मांग है। हमारा पे ग्रेड 3600, पदोन्नति समय पर हो और पदनाम परिवर्तन हो। मैं बालाबाई जिला अध्यक्ष चूरू। आप कितने दिन के लिए बैठे हो यहाँ पे? हम अनिश्चितकालीन बैठे हुए हैं, हमारा कोई टाइम नहीं है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। गांधीवादी तरीका अपना रखा है, जब तक हो सकेगा वहाँ तक गांधीवादी तरीका, नहीं तो बाद में हम भी। आप फील्ड से हो क्या? आप फील्ड स्टाफ हो क्या? गाँव के क्षेत्र से हो क्या? हम सब ग्रामीण क्षेत्र से हैं और ANM LHV हैं। तो वहाँ के कार्यभार कौन संभाल रहा है? वहाँ का कार्यभार बंद पड़ा है, वहाँ पे लोग लगे हुए हैं।
नहीं टीकाकरण हो रहा है, नहीं वहाँ पे शक्ति दिवस बन रहे हैं, कोई कुछ प्रोग्राम नहीं चल रहा है, सब कार्य बंद है, सारा ठप है, लोग लगे हुए हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम बालाबाई राठौड़, जिला अध्यक्ष चूरू। रत्नादेसर के विकलांग कानाराम मेघवाल को आज महंगाई राहत कैंप में राज्य सरकार की 8 योजनाओं में एक साथ रजिस्ट्रेशन किया गया। रतनगढ़ एसडीएम अभिलाषा ने बताया कि आयोजित कैंप में विकलांग कानाराम ने हेल्प डेस्क पर पता कर कैंप की संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी ली। जानकारी मिलने पर कानाराम मेघवाल ने तुरंत अपने दस्तावेज पेश किए और हेल्प डेस्क प्रभारी ने टोकन नंबर जारी कर कानाराम को पंजीकरण काउंटर पर पहुंचाया, जहां उनका महंगाई राहत कैंप में 8 योजनाओं में पंजीकरण हुआ। वहीं चूरू जिले में अब तक 8,07,959 गारंटी कार्ड विभिन्न योजनाओं में जारी हो चुके हैं, जिनमें से कुल 1,68,376 परिवार लाभान्वित हुए हैं। शनिवार को जिले में विभिन्न स्थानों पर आयोजित कैंपों में 46,294 पंजीयन हुए, जिस पर लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड जारी किए गए। शनिवार को 9,778 परिवार इन कैंपों में लाभान्वित हुए। रतनगढ़ के नेशनल हाईवे 11 पर हुए सड़क हादसे में आज एक के बाद एक करके 5 वाहनों की भिड़ंत हो गई। घटना में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। वहीं हादसे के बाद कुछ देर के लिए आवागमन बाधित हो गया, जिसे टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने दुरुस्त करवाया। मामले के अनुसार बीरमसर से बज्जी का ट्रक भरकर चालक अयूब रतनगढ़ की तरफ आ रहा था। वहीं हनुमानगढ़ से ट्रक में पशु चारा से भरकर चालक जावेद रींगस जा रहा था कि नेशनल हाईवे 11 पर गांव गुसाईसर के पास दोनों वाहनों की भिड़ंत हो गई, जिससे दोनों ट्रक अनियंत्रित होकर पलटी खा गए तथा पशु चारा व बजरी सड़क पर बिखर गई। पशु चारे से भरा एक ट्रक पीछे से जावेद का साथी प्रवीण लेकर आ रहा था, वह भी टकरा गया। वहीं बजरी से भरे ट्रक के पीछे टीडियासर टोल के मैनेजर राजेश की कार व नमकीन से भरे कंटेनर की भी भिड़ंत हो गई। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई को देखते हुए आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ABRSM के उच्च शिक्षा संवर्ग ने इस तरह के विवाह का विरोध किया है। इसी सिलसिले में चूरू संगठन के प्रदेश सह संगठन मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र सोनी के नेतृत्व में अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोकेश कुमार गौतम को राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि समलैंगिक विवाह हमारी सभ्यता व संस्कृति के पूर्णतया विपरीत है। प्रदेश महामंत्री डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू ने कहा कि यदि यह कानून बन जाता है तो यह विवाह रूपी पवित्र संस्था को ही विकृत करने वाला साबित होगा, जिससे भारतीय समाज का ताना बाना टूटकर बिखर जाएगा। रतनगढ़ में अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार युवक को पुलिस ने आज न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। मामले के अनुसार सब इंस्पेक्टर मानकलाल डूडी में जाप्ता गश्त कर रहे थे। इस दौरान मुखबिर से एक युवक के पास अवैध हथियार होने की सूचना मिली, जिस पर वे गांव जांदवा में रतनगढ़ रोड पहुंचे। तलाशी के दौरान युवक के पास एक रिवॉल्वर बरामद हुआ, जिसके संबंध में युवक के पास किसी भी प्रकार का लाइसेंस नहीं मिला। रतनगढ़ में एक विवाहिता ने लिखित रिपोर्ट देकर आज अपने पति, सास व देवर पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करवाया है। 33 वर्षीय विवाहिता निवासी हरियाणा ने लिखित रिपोर्ट दी है कि उसकी शादी 2016 में एक व्यक्ति के साथ हुई थी, लेकिन शादी के बाद से उसका पति, सास, देवर उसे दहेज के लिए परेशान करने लगे तथा 1 नवंबर 2022 को उसके साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। पुलिस ने दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर जाँच प्रारंभ कर दी है। जयपुर में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा रतनगढ़ का युवक अपने ही घर में फंदे पर झूल गया। मृतक 3 बहनों का इकलौता भाई था। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को फंदे से नीचे उतरवाकर जिला अस्पताल की मोर्ची में रखवाया। घटना को लेकर मृतक के रिश्ते में दादा नंदलाल सैनी ने पुलिस को लिखित रिपोर्ट दी है कि रतनगढ़ के वार्ड संख्या 43 निवासी अंकित उर्फ बंटी शुक्रवार की दोपहर खाना खाकर अपने घर की छत पर बने कमरे में सोने चला गया। शाम को जब उसकी मां उसे उठाने गई तो वह फंदे पर झूलता हुआ मिला। कल शाम को मुझे टेलीफोन सूचना मिली थी कि बंटी और अंकित पुत्र माड़ी उम्र 22 साल निवासी शिववाड़ी वार्ड नंबर 43 ने अपने मकान के ऊपर के कमरा में रस्सी से पंखा के हुक से फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली। तो मौका पहुँचा, मौका पहुँच कर लाश का निरीक्षण कर लाश को
ट्राई कर पॉजिटिव रात को रुपये की थी। रात को पुलिस उन्होंने कोई रिपोर्ट पेश नहीं की। आज सुबह उसके लागते में दादा नंद किशोर ने रिपोर्ट दी है कि उसका पोता बंटी उर्फ अंकित कल दोपहर खाना खाकर ऊपर गया था, अपने कमरे में चला गया। शाम को 5 बजे उसकी माँ चाह लेकर गई तो फांसी के फंदे पर बैठा हुआ था। मृत्यु का कोई कारण नहीं होता है। जाँच की मर्ग दर्ज कर लिया, जाँच की जाए और अभी पोस्टमार्टम आज सुबह